दोस्तों, सीरीज का हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज, वो लगभग ख़त्म हो गया है और उसके भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और भी जो भी क्वेश्चन होंगे तो उस पर सर्च करके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कहीं भी मिस्टेक होता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसका भी कमेंट किया करिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सीरीज का ही कॉन्सेप्ट है लेटर सीरीज। लेटर अब तक क्या चल रहा था हमारा नंबर सीरीज, अब हमारा क्या चलेगा लेटर सीरीज, जिसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। तो अक्षर श्रृंखला को हम अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन तो 2-3 तरह के बनते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आज का क्वेश्चन होगा वो एक अक्षर के बेस पर होगा। बहुत सारे सीरीज दे दिए जाते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट का एक ही अक्षर होता है, उस पर पैटर्न लगा होता है और अगला पद पूछता है या फिर बीच का पद विलुप्त कर देता है तो वो पद पूछता है। तो ऐसे ही प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे ये खत्म होगा, एक अक्षर की जो श्रृंखला खत्म होगी, उसके बाद 2 अक्षर की, 3 अक्षर की, तो अगले वीडियो में वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब तक फिलहाल चलेगा आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज ये आपका सीरीज का लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप बने रहिए, वॉच करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप जाइए, फेसबुक में सर्च करिए जीडी एजुकेशनल पॉइंट, जीडी एजुकेशनल पॉइंट का पेज आएगा, आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर ग्रुप भी है जीडी एजुकेशनल पॉइंट से, आप वहाँ पर भी जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेटर सीरीज है उसको समझते हैं। तो लेटर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन एसएससी या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। उसको उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जितने भी क्वेश्चन, मतलब जितना हमारा वीडियो बनेगा, हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उस क्वेश्चन को नोट करते चलिए और प्रैक्टिस बनाते चलिए। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। जितने भी टाइप्स हैं आप क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व कर पाएंगे। कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्षर सीरीज में, अक्षर श्रृंखला में। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है? टी क्यू एन के एच ई बी वाई भी एस, ये है भी एस पी। तो ये पूछ रहा है अगला पद क्या होगा। 2 है, 3 पूछ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इजी है। बस आपको एक काम करना होगा कि अल्फ़ाबेट में जितने भी कोड दिए गए हैं आप उसको याद करना होगा। अगर आप याद करते हैं तो ये जो लेटर सीरीज का जितने भी क्वेश्चन आप बस 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप हमारा ये अल्फ़ाबेट का जो हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, हमने पिछले वीडियो में, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका रीजनिंग का ऑल चैप्टर होगा, उसमें जाइए और आपको अच्छे से बताया गया है कैसे याद करेंगे और बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए गए हैं कि आप उसको कैसे याद करेंगे। तो आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर उस वीडियो को देखते हैं तो कन्फर्म है कि एकदम बिल्कुल जितने भी अल्फ़ाबेट कोड हैं आपको सब याद हो जाएगा। तो जाकर उस वीडियो को देखिए और समझ में भी आएगा।
अगर देखेंगे तभी ये जो आपका सीरीज चल रहा है लेटर सीरीज आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टी का कोड क्या होता है, कोड आपको याद होना चाहिए। कोड टी का कितना होता है 20, क्यू का 17, एन का 14, के का 11, एच का 8, ई का 5, बी का 2, वाई का 25, भी का 22, एस का 19, पी का 16। ये है, इसको समझते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप इससे नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जब तक आप कोड नहीं लिखेंगे। कोड को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या है कोड में। एक एक नंबर को देखें तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 20 में से 3 माइनस हो रहा है। यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। और यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है, 3। यहाँ भी 3 माइनस हो रहा है। मतलब हमको सब क्लियर हो गया कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। -3, यहाँ भी -3, और यहाँ भी क्या है -3, और यहाँ भी -3। अब देखिए बात यहाँ आती है, अगर -3 करते हैं तो कितना आएगा 19, और यहाँ भी कितना हो जाएगा -3, और आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे -3, तो कितना मिलेगा 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा n मिलेगा। क्या मिलेगा n नहीं, आपका m मिलेगा। क्या मिलेगा m। और भी माइनस करते चले जाएं तो कितना मिलेगा 13 में से कितना माइनस होगा। अब देखिए m का कोड कितना होगा, ये 13, और 13 में से फिर 3 माइनस होगा 10 मिलेगा, और फिर इसमें 3 माइनस होगा तो कितना होगा 7। अब 13 पर कौन सा लेटर होता है, m होता है। 10 पर कौन सा लेटर होता है, j होता है। और 7 नंबर पे कौन सा होता है, g होता है। तो ये कोड होंगे। तो ये कोड पूछ रहा है, अगर आपका m पूछा तो m होगा आंसर, या फिर j पूछा तो j होगा, या फिर तीनों पूछा तो तीनों होगा आंसर। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को टाइप 2 क्या है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए ये एक तरह का कोड है, एक ट्रिक है। ये अगला जो टाइप बताने जा रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, एक ट्रिक है। आप चाहे तो इस ट्रिक को आप अच्छे से समझ के याद भी कर सकते हैं। देखिए ई जे, और यहाँ ब्लैंक कर दिया है टी वाई। बस आपको याद होना चाहिए ई का कोड कितना होता है 5, जे का कोड कितना होता है 10, टी का कोड कितना होता है 20, और वाई का कोड कितना होता है 25। अब देखिए कितने का अंतर है, 5 प्लस किया गया है। कितना 5 प्लस किया गया है, और इसमें भी 5 प्लस किया गया है। श्योर है कि इसमें भी क्या किया गया होगा 5, इसमें जो है 5 प्लस किया गया है। यहाँ पर जो अक्षर होगा वो क्या होगा 5 प्लस किया गया है। तो 5 प्लस 10, 10 में 5 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 15। तो 15 पे कौन सा होता है नंबर, कौन सा अक्षर होता है ओ। क्या होता है ओ। तो आप चाहें तो एक तरह से एक ट्रिक है, इसको भी समझ सकते हैं। देखिए ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। आप ई का, जे का, ओ का, टी का सबका कोड याद कर सकते हैं। आपको मिलेगा 5 के होंगे, 5 का टेबल समझ सकते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। इस तरह से आप ई का, जे का, ओ का, टी का, वाई का याद कर सकते हैं। तो आप जाएंगे तो वीडियो में देखेंगे, आपको इसके बारे में भी समझाया गया है। अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 की तरफ आते हैं। आप बने रहिए, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, TR P N L, और अगला 2 पद पूछ रहा है। अगला जो है 2 पद पूछ रहा है,
तो दोनों पदों में देखेंगे क्या होगा। तो टी का देखिए कोड कितना होता है, अभी हमने बताया ईजो टी, तो ईजो टी का कितना होता है 20, आर का 19, पी का 16, 14, 12। अब आपको आगे बताना है कि कोड क्या होगा। ध्यान से देखें यहां कितना माइनस किया गया है, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ना, कितना कितना माइनस किया गया, देखिए आर नहीं, आर का 18 होता है, कितना होता है 18, कितना माइनस किया गया 2 माइनस किया गया है तो 18 मिला, यहाँ माइनस किया गया है 16 मिला, और यहाँ 2 माइनस किया गया है 14 मिला, और यहाँ 2 माइनस किया गया है 12 मिला। अगर यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं 10 मिलेगा, और इसमें भी -2 करते हैं कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो 10 पे क्या आता है जे आता है, और 8 पर क्या आता है एच आता है। ये आपका आंसर होगा। चौथा टाइप का क्वेश्चन ये है आर ओ, स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, ROLIF, ROLIF। देखिए सारा खेल आपको कोड पे डिपेंड है, सारा खेल कोड पे ही डिपेंड है। अगर आपको कोड याद है तो आप तुरंत कर जाएंगे, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। अब देखिए आर का कोड कितना होगा 18, कितना होगा 18, 15, 12, 9, 6, और ये पूछ रहा है। अब ध्यान से देखें कितने का अंतर है -3 का, इसमें कितने का -3 का, इसमें -3, इसमें -3। श्योर है कि -3 वाला अगला पद होगा। अगर 3 माइनस हो रहा है 6 में से तो 3 मिलेगा, तो 3 के जगह पे क्या होता है सी, क्या होता है उल्टा बना रहे हैं सी। ये आपका आंसर होगा। अब आते हैं टाइप 5वीं की तरफ। 5वें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या है जेड, ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है। जेड यू क्यू, और यहाँ ब्लैंक है, पूछ रहा है क्या होगा, और एल। ये भी सब क्वेश्चन SSC 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं SSC के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जेड का कोड कितना होता है, आपको श्योर पता होगा 26 होता है। यू का कोड कितना होता है 21 होता है। क्यू का कोड कितना होता है 17 होता है, और ये हमको पता नहीं। एल का कोड कितना होता है 12। अगर देखें इनमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 5 का, तो 5 होगा, माइनस हो रहा है, यहाँ कितने का माइनस हो रहा है, ये 21 है, ये कितने का माइनस हो रहा है -4, कितना -4। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या होगा। अब देखिए नंबर धीरे धीरे घट रहे हैं, तो यहाँ पर श्योर है 3 माइनस करेंगे 17 से तो कितना मिलेगा 14, कितना मिलेगा 14। तो 14 होगा, तो यहाँ पे कौन सा 14 के जगह पे क्या होता है, कौन सा लीटर होता है n होता है, क्या होता है n। तो अब श्योर देखिए यहाँ भी 2 माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर कितना होगा n होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, और देखिए एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि दिमाग ही नहीं काम करता है। नंबर सीरीज के ऐसे से क्वेश्चन होते हैं कि बिल्कुल दिमाग नहीं काम करता उस टाइम पेपर देते समय। तो आप इस पे प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। रेलवे का भी, रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, क्या है ग्रुप डी, इन सभी में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं टाइप 6 की तरफ। 6वें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। 6वां टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए A C F
के, और यहाँ ब्लैंक है, पूछ रहा है क्या होगा। ये भी क्वेश्चन SSC 10+2 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं ए का कोड कितना होता है 1, इसका कोड कितना होता है 3, इसका 6, इसका 11। अब हमको नहीं पता इसके आगे, पता करना वही पता करना हमको कि आगे क्या होगा। बस कोड याद है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं ये इसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 1 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा, तो +2। इसमें कितने का अंतर है 3 का प्लस, कितना 3 प्लस किया गया है, और इसमें कितने का प्लस किया गया है, कितने का अंतर है, इसमें 5, क्या है 5 प्लस किया गया है। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी नंबर क्या हैं, तो हम तो ऐसे तो बताने से कभी यहां देखेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है, यहां पर 1 का अंतर आ रहा है, यहां पर 2 का अंतर आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये सभी नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, और ये अभाज्य हैं, अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते क्रम से बढ़ते क्रम में जोड़ते चला जा रहा है, तो इसका मतलब अगला जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा 7 + 7। अगला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा +7। तो +7 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, +7 को प्लस करेंगे तो 11 7 कितना होगा 18। तो यहाँ 18 के जगह पर क्या होगा R, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्राइम नंबर को भी बढ़ते क्रम में जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, और आपके भी पार्टनर भी क्लास अटेंड कर पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है ACFHKMPR, और अगला 2 पद पूछ रहा है, 2 अक्षर पूछ रहा है, तो इसको भी समझेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोड को लिखेंगे। इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 6 होगा, इसका 8 होगा, 11 13 16, यहाँ कितना होगा 18। अब आगे पूछ रहा है क्या है, अब ध्यान से देखेंगे इसमें कितने का अंतर आ रहा है +2, कितने का +2, और इसमें कितने का +3, इसमें कितने का +2, इसमें कितने का, ये 11 है, क्या है 11, इसमें +3, इसमें कितने का +2, इसमें +3, इसमें +2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2। अब आगे क्या करेंगे +3, यहाँ भी नंबर कोई होगा, और आगे देखेंगे तो +2, तो 8 में प्लस करेंगे 3, तो 8 3 18 3 21, और 21 में +2 करेंगे तो कितना होगा 23। अब आते हैं देखते हैं 21 पे कौन सा अक्षर होता है, कौन सा लेटर होता है। तो 21 पे कौन सा लेटर होगा U होगा, और 23 पर कौन सा लेटर होगा W होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं टाइप 8 की तरफ, ये भी बहुत ईजी है और ये भी पूछा गया प्रश्न है। हमने बोला कि हाँ जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अब आते हैं 8वें की तरफ, 8वां जो है उसको समझते हैं। 8वां है BFJH, H नहीं N है, NRBZDHL, और यहाँ का पद पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए B का कोड कितना होता है 2 6
6, 10, 14, 18, 22, 26, 5, 4, 8, 12 ये कोड होते हैं। कोड को अच्छे से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझको एकदम बिल्कुल याद हो गया है, तो समझ सकते हैं पढ़ाते पढ़ाते मतलब प्रैक्टिस करते करते हमको याद हो गया है। तो आप भी इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी समझ में आ जाएंगे और एकदम बिल्कुल याद हो जाएंगे, जितने भी टाइप्स के हैं। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है, +4, इसमें +4, इसमें +4, इसमें +4। अब क्या लिखें, अब आगे सीधे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी +4, यहाँ पर कितना होगा, +4, 12 में अगर +4 करते हैं तो कितना मिलेगा, 12 4 16, तो 16 की जगह पर क्या होगा, क्या होगा, P होगा, क्या होगा, P। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं टाइप, जो टाइप है 9, ये 8वां क्वेश्चन था। अब 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 का भी काफी बड़ा है, तो इसको भी समझना होगा अच्छे से। डेब 9 का है, क्या है, WBTSQPNMKJ, और आगे का 2 पद पूछ रहा है। तो बात आती है, बार बार वही बात आती है, क्या, कोड याद होना चाहिए। कोड याद होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोड याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, कोड याद कर लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। W का कोड कितना होता है, 23, और V का कोड 22, T20 जानते हैं ना, ये आप ऐसे याद कर लेंगे, T20, S19, 17, 16, 14, 13, 11, 10। इस तरह से कोड को हम लिख लेंगे अच्छे से। देखिए अब अगला जो पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2 पद पूछ रहा है, क्या है, 2 पद पूछ रहा है। तो देखेंगे ध्यान से, हर पद में कितने का अंतर आ रहा है, इसमें कितने का, -1, कितना, -1। इसमें देखें कितने का अंतर आ रहा है, -3 हो रहा है। यहां देखें तो कितना माइनस हो रहा है, -3। अब यहां देखें इसको तो ये कितना हो रहा है, -3। अब आगे बढ़े तो 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, -3, और यहाँ इसमें -3। तो हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ये यहाँ पर होगा और ये जो होगा यहाँ पर होगा, और ये जो होगा यहाँ होगा, और ये जो होगा यहाँ का जो नेक्स्ट पद होगा, और ये जो अगला पद होगा यहाँ होगा। तो देखिए माइनस होते जा रहा है एक दूसरे में से, एक पद को छोड़ के दूसरा पद में माइनस होते जा रहे हैं, 3 3। इसको ये और पहला और दूसरा पद माइनस हो रहा है, इसमें 3 माइनस हो रहा है। उसी तरह दूसरा और चौथे पद में -3 हो रहा है। उसी तरह से देखें 20 तीसरे और चौथे पद, 5वें पद में माइनस हो रहा है। इसी क्रम में हमने इसको आगे बढ़ा लिया तो देखेंगे तो 10 में कितना माइनस हो रहा है, -3, और यहाँ पर 11 -3 हो रहा है। तो 11 से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 10 में 3 माइनस करेंगे 7 मिलेगा, 8 और 7 मिलेंगे। ये आपके आंसर होंगे। 8वें नंबर पे क्या आता है, कौन सा अक्षर होता है, H होता है, और 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, G होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए तो 8वें नंबर पर हमारा H होगा और यहाँ पर G होगा। तो ये बहुत ही थोड़ा आपको बारीकी से समझना होगा तो आप कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना होगा। क्या बोल रहा हूँ, समझना होगा अच्छे से। तो जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह। अब आते 10वें क्वेश्चन की तरफ।
और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सिंगल लेटर सीरीज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वें का क्वेश्चन क्या है, ए जी एल पी एस, यहां ब्लैंक है, पूछ रहा है, यहां पर ब्लैंक है तो पूछ रहा है, तो क्या कोड होगा। फर्स्ट कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। यहां इसका कोड कितना होता है, A1 7 12 16 19। अब सभी पदों में अंतर देखेंगे, कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बताए गए हैं। अब इसमें कितने का अंतर आ रहा है और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें कितने का, इसमें कितने का। अब देखें 1 में हम 6 को प्लस करते हैं तो 7 मिलेगा, 7 में अगर हम कितने का प्लस करते हैं, 7 में हम 5 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा 12। अगर 12 में 4 प्लस करते हैं कितना मिलेगा 16। 16 में अगर हम 3 प्लस करते हैं 19 मिलेगा। अगर हम 19 में 2 प्लस करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते क्रम में आ रहा है। पहले 6 प्लस हो रहा है, पहले 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, कितना आएगा 9 में 2 प्लस करेंगे तो 21। तो 21 पे कौन सा लेटर होता है, यू होता है, ये आपका आंसर होगा। तो यू का क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे हमने बता दिए, और ये जो सिंगल लेटर सीरीज का टॉपिक था ये आपका खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा डबल लेटर सीरीज, जिसमें क्या होंगे उसको भी समझ लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे कोड। अब यहाँ पे डबल, यहाँ क्या है, डबल लेटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।